जय श्री कृष्ण। मेहंदी स्त्रियों के श्रृंगार का सबसे कलात्मक रूप है तथा ऐसा श्रृंगार है जिसका वर्णन शास्त्रों में आता है। आज की वीडियो में आप मेहंदी से जुड़े ऐसे अनसुने तथ्यों को जानेंगे जो आपको जानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जहां मेहंदी अत्यंत शुभ मानी जाती है, इसको लगाने से स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, वहीं मेहंदी से जुड़ी कुछ सावधानियां भी हैं जिन्हें जानकर और मानकर आप सुख समृद्धि के द्वार तो खोल ही सकते हैं, इसके साथ साथ ही नकारात्मक ऊर्जाओं के प्रवाह से भी बच सकते हैं। मेहंदी वह श्रृंगार है जिसका विवरण स्कंद पुराण, विष्णु पुराण तथा देवी के कई ग्रंथों में आता है। यहाँ मेहंदी को सुर सुंदरी नाम देकर माँ दुर्गा के शरीर से प्रकट हुई माना गया है। पुराणों में कथा आती है कि जब एक बार राक्षसों ने देवताओं को अत्यंत परेशान कर लिया तो देवताओं ने माँ दुर्गा से राक्षसों का नाश करने की प्रार्थना की। तब माँ दुर्गा ने काली का रूप धरकर दैत्यों को मार तो दिया, लेकिन अत्यंत क्रोध में उनका रूप भयंकर हो गया। तब भगवान शिव के आदेश से माँ दुर्गा के शरीर से माँ काली की प्रसन्नता के लिए अनेकों श्रृंगार की सामग्रियाँ, सुगंधित पदार्थ, इत्र इत्यादि निकलने लगे। उसी क्रम में माँ दुर्गा के शरीर से मेहंदी भी निकली। मेहंदी जैसे ही माँ के हाथ व पैरों पर सजने लगी, माँ के हृदय में शीतलता आई तथा मस्तक की गर्मी शांत हुई और माँ ने मेहंदी को सुर सुंदरी मानकर उसे आशीर्वाद दिया कि हे देवी, आज से तुम स्त्रियों के श्रृंगार में महत्वपूर्ण स्थान पर रहोगी। तुम्हारे औषधीय गुण स्त्रियों के सभी रोगों को शांत करेंगे। उनके चित्त में शांति, हृदय में प्रसन्नता देने के साथ साथ उनके घर में धन धान और सुख व समृद्धि की वृद्धि करने वाले होंगे। तभी से मेहंदी को श्रृंगार में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान मिल गया। ग्रहों में भी मेहंदी को बुध ग्रह ने अपना लिया। विष्णु पुराण के अनुसार मेहंदी की शीतलता और सुगंध सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने वाली होती है। यह सौभाग्य तो देती है, साथ में धन धान्य की प्राप्ति में भी सहायक होती है, क्योंकि यह माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य व शुक्र के साथ बुध ग्रह की मित्रता व मंगल व चंद्रमा से शत्रुता मानी गई है। यही कारण है कि मंगलवार को मेहंदी लगाना निषेध होता है। किसी त्योहार या उत्सव से पूर्व विधि पूर्वक यदि मेहंदी लगाई जाए तो इसके नकारात्मक प्रभाव उतने नहीं होते। वहीं शुक्रवार को मेहंदी लगाने से धन, सुख एवं सौभाग्य बढ़ता है। आजकल देखा जाता है कि महिलाएं दिन में मेहंदी लगवाती हैं, जो पूर्णतया शास्त्रों के विरुद्ध है। मान्यता है कि सूर्यदेव बुध ग्रह के बड़े भाई हैं। उस आधार पर मेहंदी के ज्येष्ठ अर्थात जेठ या बड़े भाई हो गए। सूर्य की रोशनी या दिन में मेहंदी लगाने पर मेहंदी लजा जाती है अर्थात शर्म करती है। यही कारण है कि मेहंदी लगाने का संपूर्ण लाभ नहीं मिल पाता। वहीं रात्रि में यदि मेहंदी लगाई जाती है तो यह स्त्रियों को अच्छा स्वास्थ्य, सौभाग्य व अच्छा रंग देती है। ऐसी मान्यता है कि मेहंदी जितना गहरा रंग देती है, स्त्रियों को जीवन में अपने जीवन साथी से अत्यंत प्रेम मिलता है। मेहंदी आगे की हथेली में अधिक रंग दे तो पति से व ससुराल में अत्यधिक प्रेम व सम्मान मिलता है। वहीं यदि मेहंदी हथेली के पिछले हिस्से में अधिक गहरा रंग देती है तो ऐसी स्त्रियों को मायके से अधिक सम्मान व सुख तथा धन मिलता है। मेहंदी को अपने हाथों पर एक विधि से लगाया जाता है। इसमें सर्वप्रथम माँ दुर्गा को प्रणाम कर किसी कन्या के हाथों में अथवा दीवार पर 9 बिंदियां लगाकर ही अपने हाथों में मेहंदी लगाने से शुभ शकुन होता है। इससे सौभाग्य बढ़ता है। अपने हाथों में मेहंदी किसी सुहागन स्त्री अथवा कन्या से ही लगवाएं। पुरुषों से मेहंदी लगवाने से सुख व सौभाग्य की हानि होती है। दिन में मेहंदी लगाने से कुंडली में सूर्य व बुध बुरे परिणाम देते हैं, जिसमें सूर्य के कारण चेहरे का तेज घटने लगता है तथा समाज में मान व प्रतिष्ठा गिरती है तथा बुध के बुरे परिणामों के कारण वाणी में दोष उत्पन्न होकर बुद्धि भ्रमित होती है। हिंदू धर्म में मेहंदी से विभिन्न डिजाइनें बनवाने की भी परंपरा नहीं रही है। यदि आपने हिंदू देवियों के हाथों को ध्यानपूर्वक देखा होगा तो वहां इस प्रकार हथेली के देव स्थान तथा ब्रह्म स्थान पर ही मेहंदी लगाने का विधान है। पैरों में भी अधिक मात्रा में मेहंदी लेकर इस प्रकार चारों ओर मेहंदी लगाना शुभ माना जाता है, जो स्त्री के व्यक्तित्व को लक्ष्मी का स्वरूप देता है। जो स्त्रियां हाथों व पैरों को सदैव मेहंदी से सजाकर रखती हैं, उनके घर में धन की बढ़ोतरी होने लगती है
तथा कुल देवियां प्रसन्न होकर उसे सदा सुहागन का वर देती हैं। मेहंदी चूंकि देवी माँ का अवतार मानी गई है तो इन्हें लगाकर रास्ता चलना पूर्णतया निषेध माना जाता है, क्योंकि यह नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करती है। ऐसी मान्यता है कि मेहंदी की खुशबू को नकारात्मक शक्तियां आकर्षित करती हैं तथा वह किसी को भी अपना शिकार बना सकती हैं और उस माध्यम से घर में प्रवेश कर जाती हैं। इसी कारण पूर्व समय में स्त्रियां घर में ही रहकर रात्रि में ही विधि पूर्वक मेहंदी लगाती थी। मेहंदी लगाकर तुरंत ही धोने से मेहंदी के पूर्ण सूखने पर ही इसको अपने हाथों और पैरों पर से हटाना चाहिए। ये वे तथ्य हैं जिन्हें आज की पीढ़ी को जानना तथा मानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मेहंदी के माध्यम से विभिन्न प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं स्त्रियों के शरीर में प्रवेश कर उन्हें विभिन्न प्रकार की परेशानियां देती हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? यदि आपके पास भी मेहंदी से जुड़ी कोई जानकारी हो तो कमेंट में अवश्य बताएं तथा कृष्ण चक्षु चैनल को सब्सक्राइब करना तथा वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।